बट सुहानी आप नॉर्मल चाइल्ड तो नहीं हो फिर, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको हम लोग कहते हैं कि कुछ तो अलग हमेशा से रहा। कभी ये थॉट खुद के मन में नहीं आया कि एकदम आम बच्ची तो मैं नहीं हूं, उसका मतलब, या नहीं थी कभी? जब आप वहां से देख रहे हो तो आपको लग सकता है, बट मैं तो वही जी रही हूँ। मतलब फॉर मी दिस इज माई नॉर्मल। मतलब मुझे लगता है, कोई पूछता तो जादू कैसे कर लिया अपने बचपन में, तो मुझे तो याद है कि 6 महीना करी थी प्रैक्टिस, इसलिए कर पाई। कोई बोलता आपने 13 साल पे किताब, 15 साल पे किताब कैसे लिख ली, पर मुझे तो याद है मैं रात भर बैठ के लिखती थी, 6 बजे सुबह सोती थी तो लिख दी। I have a process behind the madness. I know the method behind it. बट दुनिया तो सिर्फ एंड रिजल्ट देखती है। आप खाली एंड रिजल्ट देख रहे हो। हाँ। तो बहुत बार लोग मुझे बोलते हैं कि ये एक चमत्कार है, आप में कोई देवी शक्ति है। बुरा नहीं लगता मुझे, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जब कोई ऐसे बोलता है तो वो मेरी मेहनत ले जा रहा है। लाइक यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग माई हार्ड वर्क। मैंने बहुत मेहनत करी है मेरे हाँ, कोई कहे अरे यू सो लकी, यू ब्लेस्ड, ये वो, तो उससे फिर ये हो जाएगा कि मैंने क्या, या मैं आपसे कहूँ यू बॉर्न इंटेलिजेंट। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती, मुझे लगता है सब लोग बहुत टैलेंटेड है। मैं अपने आप को वो ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को नीचे दिखा दूं कि भाई नहीं मेरे में नहीं है टैलेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट। मुझे लगता है यार भगवान ने सबको इतना अच्छा बनाया है, मुझे भी बनाया है। इतना मुझे कुछ वो नहीं है कि नहीं मेरे में कुछ नहीं है, पर सब में होता है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड मेरे को लगता है बहुत बार जब जैसे आप बोल रहे हैं तो सेम थिंग के यू कैन सी, क्योंकि शायद मैंने जो मैंने पाथ बहुत अनकन्वेंशनल पकड़ा। जादू हमारे देश में कोई करते हुए देखते नहीं है लोग, तो मैंने जादू जैसा, लड़कियां तो है ही नहीं, सो एक अनकन्वेंशनल पाथ पकड़ लिया, मेल डोमिनेटिंग फील्ड भी पकड़ ली। और ये फील्ड इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि इसके पीछे लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं है चीजों के बारे में। तो शायद कॉम्बिनेशन ऐसे बने वेयर पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि ये तो देवी शक्ति है या स्पेशल है या व्हाटएवर। बट फॉर मी आई फील लाइक एज मच एज एवरीबडी इज ब्लेस्ड इवन आई एम, बट मैंने बहुत मेहनत भी करी है। मुझे याद है किस तरह से मैं मम्मी पापा रात भर दिन रात या तो काम कर रहे हैं या तो पढ़ाई कर रहे हैं या तो कुछ कर रहे हैं। इट हैज टेकन अ लॉट टू बी हियर। एक मैसेज सुनवाती हूँ आपको। ओके। सुहानी के बचपन की बहुत सी यादें हैं मेरे साथ। जब वो 3-4 साल की थी तभी से उसे सीखने की बहुत धगस थी। उसका 5 साल बड़ा है। वो एक दिन टेबल सीख रहा था तो सुहानी मेरे पास आई और कहने लगी डैडी मुझे भी टेबल सीखना है। मैंने कहा जब तू बड़ी हो जाएगी तो तब तू भी सीख लेगी। उसने कहा नहीं डैडी मुझे सिखाओ। उसने बहुत मुझे इंसिस्ट किया तो मैंने उसे 2 का टेबल सिखाया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो उसने कहा कि डैडी ये होता कैसे है। मैंने उसको कॉन्सेप्ट समझाया कि 2 1 जा 2, फिर 2 ऐड करो, 2 2 जा 4 और 2 ऐड करो, 2 3 जा 6 और 2 ऐड करो, 2 4 जा 8। That's true. उसने 2 के टेबल का पूरा कॉन्सेप्ट समझा और थोड़ी देर के बाद में वो मेरे पास 10 तक के टेबल लिख के आई। मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने कहा हमको एक टेबल सीखने में कम से कम 10 दिन लगते थे और इसने इतना जल्दी सीख के आ गई। मैंने उसको पूछा बेटे कैसे हुआ। उसने कहा डैडी सब सेम ही तो है। 2 में 2 ऐड करो, 3 के टेबल में 3 ऐड करो, 4 के टेबल में 4 ऐड करो। तब मुझे लगा कि सुहानी कुछ डिफरेंट है। उसकी हर बात पे अब मुझे ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद मैं सुहानी को बहुत सीरियसली लेने लगा, उसकी हर बात को ध्यान से सुनने लगा। उसने स्विमिंग भी एक दिन में सीखी। जब वो 4-5 साल की थी तो वो स्विमिंग पूल के पास खड़ी रह के ऑब्जर्व करती कि जो भी स्विमिंग पूल में जाता है कोई डूबता नहीं है, हर सब कोई हाथ पैर हिलाता है और बाहर आ जाता है। उसने कोच से कुछ बात करी, फिर कोच ने उसको स्विमिंग पूल के बीच में छोड़ दिया और वो हाथ पैर हिलाती हुई बाहर आ गई और उसने स्विमिंग करना शुरू कर दिया। इसी तरह उसने ड्राइविंग भी 2 दिन में सीखी। Oh my God, मेरे पास वाली सीट पे बैठ के मैकेनिज्म पे ध्यान देती कि कैसे कार को चलाते हैं। उसके बाद जब वो 7 साल की थी तब मेरी गोद में बैठ के उसने 2 दिन तक कार चलाई और उसके बाद उसने खुद अपने आप कार चलाना शुरू किया। और थोड़े दिन के बाद में वो आंख पे पट्टी बांध के फुल ट्रैफिक में कार चलाने लगी। उसने 7 साल की उम्र में कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया। कंप्यूटर डिप्लोमा ऑर्डर थी, ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर्स आते थे। तो उसकी बहुत सारी यादें हैं और मुझे भगवान ने एक सुहानी के रूप में गिफ्ट दी है और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसे संभाल के रखूं। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सुहानी के हर काम में मैं उसका पूरा सहयोग करूं। That's actually true. You asked him to, oh my God. That's all, yeah. मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बोलती हूँ तो अजीब लगता है, but when I hear it, I feel like that's all true. हाँ. देखिए उन्होंने भी तक कह दिया कि मुझे समझ में आ गया था कि एकदम नॉर्मल साधारण बच्चा नहीं है।
देखो फादर है वो, तो माओ से माने पूछते ना क्या खा के पैदा किया है इस बेटी को, मम्मी से पूछते होंगे लोग बहुत खाया पूछते 9 हैं। महीने। बट दैट्स ट्रू। और कोई मुझे पूछता भी है कि कैसे कर लेते हो, एंड मेरे को लगता है मेरे में एक ही स्किल थी, वो था कि मैं एनालाइज अच्छा कर लेती थी चीजों को। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक ही जस्ट डिस्क्राइब्ड कि ये हमेशा ये होता था। जो इन्होंने नहीं बताया मैं आपको वो बता सकती हूँ, विच इज जब मैंने कोच को बोला कि देखो सब जा रहे हैं और सब स्विम कर रहे हैं, कोचेस आर स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड। तो मैंने बोला, मैंने उनसे बात करी, तो जब उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझे बोला मैं तेरे को ले जाऊंगा, मैं तेरे को वहां बीच में छोड़ने वाला हूँ, तू डूबेगी तो तू डूब जाना, लेकिन हाथ पैर तेरे को ऐसे 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 हिलाने हैं और तू ऊपर आएगी और तुझे करना है। तो पहले उन्होंने मुझे बता दिया हैंड मूवमेंट की, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी लेग मूवमेंट की, और वो मुझे लेकर गए एंड बीच पूल में उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं डूब गई, बट उन्होंने आए नहीं वापस वो। मैं डूबते डूबते ही ऊपर आई, फिर मैंने क्रॉस कर लिया। गाड़ी भी जब मैंने एक दिन में चलाई थी तो पहले मैंने एक बार करा है एक्सीडेंट, एक बार मैंने एक रिक्शा को ऐसे बैंग कर दिया, फिर मैं सीख गई। सो आई लाइक हाउ ही इज नॉट टोल्ड दैट। कमियां नहीं होता। हाँ, बट होता है ना एक बार आप वो कर लेते हो एंड देन यू अंडरस्टैंड इट, बट दैट इज ऑल ट्रू। बचपन से ही मुझे हर चीज करनी होती थी और मुझे उसके पीछे का मेथड जानना होता था। हाउ इज इट हैपनिंग, व्हाई इज इट हैपनिंग। सो जो बच्चा क्वेश्चन करता है, इनक्विजिटिव माइंड जिसको हमारे, एंड आई फील माई पेरेंट्स आंसर्ड। वाह। तो कोई मुझे बोलता है डिफरेंट क्या हुआ, मैं ये बोलती हूँ उनको, हर सवाल, बच्चा सवाल पूछता है, मेरे बाबा आपने जवाब दिए, क्या बात है। हर बार जवाब दिए। आई कांट टेल यू ऋचा जी, मैं एक ही सवाल 10 बार पूछ लूं ना, इरिटेशन ही नहीं है 10वीं बार में भी, सेम पेशेंटली मुझे वो जवाब मिलता था। आई रिमेम्बर वो होर्डिंग चेंज होते रहते थे मेरे घर के बाहर के, ये क्यों आ गया, ऐसा कैसे आ गया, कब चेंज किया होगा, क्यों चेंज किया होगा, हमने देखा ही नहीं, ऐसे कैसे इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है, कल शाम को तो देखा, अभी सुबह कैसे चेंज हो गया। आई हैव आस्क्ड क्वेश्चंस एंड आई हैव एवरी टाइम गॉटन एन आंसर। और ये तो मैं बेसिक चीजों की बता रही हूँ, मैं आपको इमेजिन लाइफ के जब पूछती होंगी, जब फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस होते थे टेबल्स पे, तो मुझे और भैया को बैठाया जाता था, हमारे ओपिनियन लिए जा रहे हैं, हमारे पास नहीं है ओपिनियन, हम कुछ भी बोल रहे हैं, बोलो, डजंट मैटर। वी वर मेड टू फील दैट वी आर इंपॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग्स, वेदर यू गिव एन ओपिनियन दैट वी आर गोइंग टू यूज और नॉट, डजंट मैटर, पर ओपिनियन तो होनी चाहिए ना। हमारी क्यूरियोसिटी को फीड किया गया, हमारी क्यूरियोसिटी को सप्रेस नहीं किया गया, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लग रहा है, देखिए इंटरव्यू के लेने में सुहानी का आई थी, लेकिन कितने इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग स्किल्स पता चल रहे हैं जो उनके माता पिता को सारा क्रेडिट जाता है। आई थिंक वो भी होने चाहिए थे यहाँ पर। 100%। कितनी अमेजिंग चीजें हैं, और हम में से हर कोई जो पेरेंट है वो अगर ऐसा कर पाए, देखिए सुहानी जैसी बेटी चाहिए ना, तो माता पिता भी फिर वैसे बनने पड़ेंगे। दैट इज ट्रू।